यह सच में रेगिस्तान का राजा है, जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में रहते हुए ताजे विषैले केकड़े खा सकता है, जहरीले सांप का सिर काट सकता है और पानी की खोज में मादा शाही का शिकार कर सकता है, पहाड़ों और रेतीले इलाकों को पार कर सकता है और स्थानीय आदिवासियों से जीवित रहने की तकनीकें सीख सकता है। रेगिस्तान को काबू में करना। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नामीबिया दुनिया के सबसे गर्म और सूखे स्थानों में से एक है। चारों ओर सुनसान है, सालाना बारिश केवल 5 सेंटीमीटर होती है। अब बेयर ग्रिल्स यहाँ पानी खोजेंगे और जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। हेलीकॉप्टर जल्द ही कुख्यात स्केलेटन कोस्ट पर पहुंचा। बेयर को 18 मीटर ऊंचाई से कूदते देखा गया। अदृश्य धाराओं में फंसकर वह किनारे की ओर तैरने लगे, जिससे किनारे पहुंचने में उनकी ऊर्जा खर्च हुई। बेयर ग्रिल्स को कई जहाजों के मलबे मिले और यहाँ जीवित रहने की उम्मीद कम थी। बेयर ने कुछ उपयोगी वस्त्रों की खोज शुरू की ताकि खुद को मुश्किल समय से निकाल सके। खंडहरों में कुछ छोटे शिकारी छिपे थे, लेकिन बेयर से मिलने पर उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि बेयर ने स्वादिष्ट जहरीले केकड़े को खा लिया। बेयर ने डिस्टिलर बनाने की शुरुआत की ताकि ताजा पानी मिल सके। निर्माण पूरा होने के बाद बेयर ने उसमें समुद्र का पानी डाला और अपने मूत्र से उसे गर्म किया। ताजा पानी के वाष्पित होने का इंतजार करते हुए वह खाली नहीं बैठा। समुद्र तट पर जाकर शंख इकट्ठा करने लगा। ताजे शंख से प्रोटीन मिलता है। काफी समय व्यस्त रहने के बाद रात का समय आने वाला था। बेये ने शिविर बनाने की तैयारी की। जल्दी ही उसे बहुत सारे तैरते लकड़ी के टुकड़े मिल गए। एक साधारण आश्रय बनाया और तुरंत आशा की लौ जलाई। ताजे शंख स्वादिष्ट बारबेक्यू में बदल गए। बेये ने समृद्ध रात बिताई। अगले दिन सुबह उसने कल का ताजा पानी पाया। भले ही वह आधा कप था, लेकिन बेये संतुष्ट था। वह भेड़िए के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा, अधिक भोजन और पानी के संसाधन खोजने की कोशिश में। रेगिस्तान में जानवरों के निशान किसी के होने और आशा का प्रतीक होते हैं, चाहे वो शांत मृग हो या खतरनाक सियार। बेये ने जल्दी ही एक शिकार ढूंढ लिया, एक विशाल बोन बेली वाइपर। इसका जहर घातक होता है और अफ्रीका में यह सबसे जहरीले सांपों में से एक है, लेकिन अगर यह इंसान को नहीं काट सके तो इसका कोई मतलब नहीं। बेये ने एक हाथ में रेजिन और दूसरे में पत्थर लिया, बिना दया के सांप के सिर को कुचल दिया और फिर चाकू निकालकर उसका सिर काट दिया। बचा शरीर बेये के भंडारण का हिस्सा बन गया। उसने जल्दी से 2 टुकड़े खाए और पाया कि पकाकर खाने पर स्वाद बेहतर है। जल्दी ही बेये ने आग जलाई और सांप को गर्म राख में दबा दिया, जैसे हमारे देश में मिट्टी में चिकन पकाते हैं। आधे घंटे बाद बेये को ताजा चारकोल ग्रिल्ड नामीबिया सांप मिला। अगला टुकड़ा मुंह में डालते ही चिकन का स्वाद कुरकुरा था। बेयर ग्रिल्स ने इसे पूरा खाने की इच्छा को रोका और कुछ राशन लेकर यात्रा पर निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने सड़ी हुई मृग की लाश देखी, जिसे तेंदुए ने खा लिया था। ये खाने लायक नहीं था, लेकिन उस पर छोटे कीड़े थे जो प्रोटीन से भरपूर थे। बेयर को चिंता थी कि तेंदुआ आसपास हो सकता है, इसलिए उन्होंने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें कुछ अफ्रीकी देशी कैक्टस मिले, जो भूख कम करने में मदद करते हैं। बेयर ने उनका स्वाद चखा, जो कीड़ों से भी बदतर था। जल्द ही गर्म दोपहर हो गई। बेयर ने गुफा में जाकर गर्मी से बचने का सोचा। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान उनके शरीर की नमी सोख रहा था। गुफा से बाहर निकलते ही बेयर को एक जल स्रोत मिला, जो सूखा नहीं था, लेकिन पानी में नमक ज्यादा था, जिससे प्यास बुझाना कठिन था। फिर बेयर ने कुछ बड़े कैक्टस खोजे, लेकिन उनमें जहर था। निर्जलीकरण का संकट था। तब बेयर को वह झाड़ी मिली जिसकी उन्हें तलाश थी, जिसके गोल पत्तों में पानी भरा था। हालांकि यह कड़वा है, लेकिन जीवन बचा सकता है। फिर भी पानी पर्याप्त नहीं। बेयर ने जानवरों के निशान देखे और सूखी नदी के तल तक पहुंचे, जो पहले ही सूख चुका था, लेकिन तली कुछ गीली थी। बेयर ने पानी के निशान खोद निकाले, सूखी घास को स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल किया और गंदे कीचड़ वाले पानी से पानी की कमी पूरी की। समय फिर से शाम हो गया। अब शिविर लगाने का समय था। बेयर ने एक ऊंची चट्टान पर सुरक्षित जगह चुनी, जो मांसाहारी जानवरों से बचने में मदद कर सकती थी। उसने समुद्र तट से इकट्ठा सामान का उपयोग किया, रस्सी से लकड़ी चढ़ाई और आशा की चिंगारी जलाई। एक और रात बीत गई। बेयर ने नाश्ता खोजा। उसने चाय के लिए खरगोश की बीट पाई, जिसका स्वाद कड़वा था और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। बेये ने ब्रैंबो पर्वत की चोटी पर चढ़ाई शुरू की, जो यात्रा का मुख्य लक्ष्य था। 2500 मीटर ऊंचाई पर गर्म मौसम में चढ़ाई और चुनौतीपूर्ण हो गई, और खड़ी चट्टानों ने इसे कठिन बना दिया। फिर भी बेये का शरीर हल्का और फुर्तीला था, जैसे वह कोई स्थानीय बंदर हो। वह कमजोर चट्टानों से बचते हुए बिना खतरे के चोटी की ओर बढ़े। गर्म हवा नसों को परेशान कर रही थी और चट्टानें हाथों को जला रही थी। बेयर ओवन में चढ़ाई कर रहे थे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, कठिनाई बढ़ती गई। चट्टानें एक स्पर्श से गिर जाती थीं और पैर रखने की जगह नहीं थी। सौभाग्य से बेयर की ताकत अधिक थी और उन्होंने चोटी पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा तो एक और भूमि उनके द्वारा जीती जा चुकी थी। सफलतापूर्वक बच निकलने के बाद बेयर ग्रिल्स ने स्थानीय बुशमैन जनजाति से जीवित रहने की कला सीखी। बुशमैन लोग पानी खोजने में माहिर हैं। भले ही महीनों बारिश न हो, वे अपने बगीचे से पानी का भंडार खोज लेते हैं। हर जड़ में काफी पानी होता है और जंगल के छिपे पानी के स्थान उनकी नजर से नहीं बचते। हर बुशमैन के पास एक विशेष उपकरण होता है, जिससे वे पेड़ से पानी निकालते हैं। एक बार बाहर जाते समय सभी ने एक सा ही देखा। बेये हाउचू के बिल में घुसे और जल्दी से सुरंग खोद ली। बेये ने 2 बार कोशिश कर हाउचू को बाहर खींच लिया। पास के लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। सभी ने मिलकर हाउचू की दावत का आनंद लिया। यह क्रूर है, लेकिन जब जीवित रहने की बात आती है तो भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। अगर वे नहीं मारते तो नहीं खाते।